Good morning to all of you and welcome to all of you इन OCIS PCS क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? होप सो सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई भी सबकी बहुत बेहतर चल रही होगी। तो चलिए आज की करंट अफेयर्स की जो सेशन है उस पर हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं जो आप हमारे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहते हैं। और उसके अलावा हम लोग कुछ वन लाइनर फैक्ट्स देखेंगे रिविजन पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड एट द एंड हम लोग MCQs को सॉल्व करेंगे। ओके चलिए तो आते हैं, देखते हैं सबसे पहले फर्स्ट MCQs कौन सा है हमारे पास। फर्स्ट MCQs ओके चलिए, फर्स्ट है एमपी में राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का आयोजन किया गया है। एमपी में कौन सा राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का आयोजन किया गया है? राष्ट्रीय योग ओलंपियाड 2016 में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और परिषद प्रशिक्षण परिषद यानी NCERT द्वारा शुरू किया गया था। तो सबसे पहला सवाल जो यहाँ बन सकता है आपके एग्जाम के लिए जो इम्पोर्टेंट है वह है कि राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का जो आयोजन किया गया है वो कहाँ किया गया है? तो वह एमपी में किया गया है। ओके एमपी में किया गया है, 2023 में एमपी में किया गया है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत 2016 में। राष्ट्रीय योग ओलंपियाड में कौन शामिल है? राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण यानी NCERT द्वारा शुरू किया गया था। किसके द्वारा? NCERT के द्वारा शुरू किया गया था। इवन लास्ट ईयर जो सेलिब्रेट किया गया था 2022 में, जो आज इसका आयोजन किया गया था, तो वो शिक्षा मंत्रालय और NCERT ये दोनों संस्थाएं मिल करके की थी। ठीक है, लास्ट ईयर 2022 में शिक्षा मंत्रालय और NCERT। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यह कब मनाया जाता है? 21 जून को। ठीक है, 21 जून को हर साल क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। ओके, अब हर साल 21 जून को योग के विभिन्न लाभों को पहचानने और योग को जीवन के एक तरीके के रूप में बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। तो कहने का मतलब 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस अभी आने वाला है, 21 जून। अब उसके अलावा इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी UNGA यानी यूनाइटेड नेशंस असेंबली, ओके यूनाइटेड नेशन असेंबली UNGA ने 11 दिसंबर 2014 को, कब? 11 दिसंबर 2014 को 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में चिन्हित करने के प्रस्ताव को अपनाया था। कब? 2014 में। ओके चलिए इसके साथ और क्या है वो देख लेते हैं। अब इसकी थीम क्या रखी गई है? 2023 की जो थीम है वो क्या है? मानवता है। 2023 की थीम क्या है? मानवता है। ओके 2023 की थीम मानवता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 की थीम मानवता है। हालांकि 2022 का यहाँ पे नहीं पूछेगा। ओके 2022 की इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है मानव, क्योंकि 2022 का थीम भी कुछ ऐसा ही था कि मानवता के लिए योग, है ना, मानवता के लिए योग। तो उसको जस्ट लीव इट, इसको कल ध्यान रखिए 2023 वाला ही कि थीम मानवता है, ओनली एक वर्ड मानवता। अब यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि MP, ठीक है, MP में राष्ट्रीय योग जो ओलंपियाड का आयोजन किया गया है, इसके साथ ध्यान रखिएगा कि MP के राज्यपाल के द्वारा, MP के राज्यपाल कौन है? MP के राज्यपाल कौन है? मंगू भाई पटेल। ठीक है, मंगू भाई पटेल, इनके द्वारा क्या किया गया था? इस राष्ट्रीय ओलंपियाड का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन इनके द्वारा किया गया। ओके उद्घाटन इनके द्वारा किया गया। और यह कौन सा एडिशन था? यह था 4th या कह सकते हैं, या फिर 4th से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, इसको जस्ट 4th से भी यहाँ पे ज़्यादा ध्यान ये रखिएगा कि पहली बार इसे दिल्ली के बाहर, ठीक है, पहली बार इसे दिल्ली के बाहर आयोजित किया गया। दिल्ली के बाहर। पहली बार ऐसा है जिसे राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के बाहर इसको आयोजित किया गया। ठीक है, तो ये कुछ एडिशनल फैक्ट्स हैं MP को लेकर, कुछ ध्यान रखिएगा। इसके साथ ही MP में इस मंथ में हम लोगों ने और कौन कौन से MP से रिलेटेड न्यूज़ को हम लोगों ने देखा है। सबसे पहले पॉइंट देते हुए लिखिए, इससे क्या होगा, आपका रिवीजन हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखिएगा
जितने भी अभी तक जो स्टूडेंट्स एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हैं, उनकी एक रणनीति जो हमेशा जो उनके सक्सेस होने के लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, सब एक मुख्य उसकी भूमिका होती है, अहम रोल उसका प्ले करता है, और वो है आपका रिवीजन। ओके, तो रिवीजन जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें, कुछ भी नया पढ़ने से ज़्यादा ज़रूरी होता है रिवीजन करना, रिकॉल करना। तो एमपी में रिलेटेड फैक्ट्स और क्या क्या हो सकते हैं इस मंथ पे हमने लोगों ने, और कौन कौन से फैक्ट पढ़ा है एमपी के रिगार्डिंग उसको 2-4 पॉइंट्स को केवल आप लोग लिख लें, ठीक है। एमपी के रिगार्डिंग और कौन कौन से न्यूज हो सकते हैं जो आज के इशू से रिलेटेड नहीं है, लेकिन वो एमपी से रिलेटेड है। ओके, चलिए, तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखें कि एमपी का जो निवाड़ी जिला है, एमपी का कौन सा, निवाड़ी जिला, निवाड़ी जिला, यह क्या है, एमपी का जो निवाड़ी जिला है वह राज्य का दूसरा हर घर नल का जल, हर घर नल का जल, क्लियर। एमपी का निवाड़ी जिला राज्य का दूसरा हर घर नल का जल का क्या बन गया है, जिला बन चुका है, नल का जल जिला घोषित। ओके, जिला घोषित। अब ये क्या है, प्रदेश का यानी मध्य प्रदेश का ये घोषित। ओके, मध्य प्रदेश का है ये। इसके अलावा आप लोग और यहाँ पर, ये तो दूसरा जिले की बात हो गई। अगर पहला की बात की जाए, पूरे भारत का पहला जिला कौन सा है, तो इसी एमपी का कौन सा है, इसी एमपी का जिला है बुरहानपुर। बुरहानपुर, ठीक है। यह क्या है, भारत का प्रथम जिला है, भारत का प्रथम किस चीज में, हर घर नल का जल। ओके, जिला घोषित, भारत का प्रथम। तो ये एक न्यूज हो गई, यह एक न्यूज हो गई आपकी एमपी से रिलेवेंट। अब और कौन सी न्यूज देख लेते हैं, और कौन सी न्यूज है यहां पर, एमपी में सीएम लर्न एंड अर्न स्कीम, ठीक है, सीएम लर्न एंड अर्न स्कीम। यानी सीएम लर्न एंड अर्न यानी सीखो और कमाओ, ठीक है, सीखो और कमाओ, जिसके अंतर्गत ये स्कीम कहाँ की है, सीखो और कमाओ, यह भी आपकी एमपी की है। ओके, जिसके अंतर्गत कम से कम 1 लाख युवाओं को प्रशिक्षण किया जाएगा, कम से कम 1 लाख युवाओं को प्रशिक्षण यानी ट्रेंड किया जाएगा। ओके, 1 लाख युवाओं को प्रशिक्षण किया जाएगा यानी ट्रेंड किया जाएगा। इसके अलावा एमपी में सांची को, एमपी का सांची है, सांची स्तूप है, जहां रिसेंटली क्या किया गया है, इसे एमपी का पहला सौर शहर, ठीक है, सौर शहर। हालांकि इससे रिलेवेंट 2 पॉइंट और आ जाते कि अगर पहला ये सौर शहर है, और जो दीव है, दीव वो दिन में पूरी तरह से सौर उस पे चलने वाला, सौर बोल सकते हैं कि सौर ऊर्जा पे संचालित कौन सा शहर बन गया है दिन के समय का, तो दीव बन गया है। अगर बोला जाए कि भारत का प्रथम गांव कौन सा है, तो गुजरात का मोढेरा गांव है, जो कि पूर्ण रूपेण किस पे, सौर ऊर्जा से संचालित है। तो ये भी पॉइंट्स, लेकिन यहाँ पे इसको छोड़ दीजिए अभी। इतना पॉइंट्स आप पूरे इस मंथ में अगर आप देखेंगे तो आप लोगों ने एमपी से रिलेवेंट ये कुछ न्यूज़ आप लोगों ने पढ़ा है। अब होगा क्या, सपोज किसी और दिन अगर एमपी का कोई न्यूज़ आता है और साथ के साथ अगर आप रिकॉल कर लेंगे, तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं है कि एग्ज़ाम के समय जो लगे पड़े रहते हैं ना, ये देखो वो देखो, नहीं, ये तो अपने आप ही सारी चीज़ें तैयार होती चली जाएंगी। हो सकता है इसमें कुछ एक्स्ट्रा आपको आए, आप जितना रिकॉल करेंगे वो दिमाग में बिल्कुल बैठ जाएगा, कहीं डाउट नहीं होगी। ये मेहनत केवल क्या है, ये मेहनत जो वर्तमान में आप कर रहे हैं ना, ये पूरी
लाइफ टाइम की मेहनत हो जाएगी, लाइफ टाइम आपको काम आएगा। और जो एग्जाम के समय जो वो रटने वाला काम करते हैं ना, वो केवल फॉर द टाइम बिंग होता है, ओनली फॉर द टाइम बिंग। ओके, तो नॉट फॉर द टाइमिंग, फॉर एवर के लिए क्या करना है वो आप ये किया कीजिए। ठीक है, चलिए अब इसके साथ ये हो गई आपकी। ठीक है, अब हम लोग आते हैं, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है, अब यहाँ हाँ एक चीज और ध्यान रखिएगा कि दाल उत्पादन में भी एमपी का प्रथम स्थान है। ठीक है, दाल उत्पादन में भी एमपी प्रथम स्थान पे है। चलिए नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं, क्या है इश्यूज। 2021 का गांधी शांति पुरस्कार किसको दिया गया है? गीता प्रेस गोरखपुर को दिया गया है 2021 का गांधी शांति पुरस्कार। ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज हो गया है। ठीक है, 2021 का गांधी शांति पुरस्कार गीता प्रेस, ये अपने आप में पूरी हेडिंग इंपॉर्टेंट है, पूरी हेडलाइन ही इंपॉर्टेंट है। यह पुरस्कार किन क्षेत्रों के लिए दिया जाता है? तो यह पुरस्कार जो है अहिंसक, क्यों? क्योंकि गांधी जी हैं तो अहिंसक होगा। अहिंसक और अन्य गांधीवादी तरीकों के माध्यम से सामाजिक हो, आर्थिक हो और राजनीतिक परिवर्तन के लिए गीता प्रेस के उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देता है। ठीक है, इसके बारे में और हम लोग क्या देख सकते हैं, गीता प्रेस की स्थापना कब हुई थी? गीता प्रेस की स्थापना 1923 में हुई थी। ठीक है, 1923 में गीता प्रेस की स्थापना हुई थी। इसमें जो है 14 भाषाओं में 41 करोड़ से अधिक पुस्तकें जो है प्रकाशित की गई हैं। यानी कितने लैंग्वेज हैं? लैंग्वेज 14 हैं, लेकिन पुस्तकों की संख्या देखेंगे तो 41 करोड़ से अधिक हैं। और जिनमें 16 करोड़ से अधिक क्या है? श्रीमद् भगवत गीता शामिल है, 16 करोड़ से अधिक। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है पुरस्कार जो है, यह पुरस्कार राष्ट्रीयता, यानी कौन सा? गांधी शांति पुरस्कार जो है राष्ट्रीयता, नस्ल, भाषा, जाति, पंथ या लिंग की परवाह किए बिना सभी व्यक्तियों को दिया जा सकता है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा आते हैं कि गांधी शांति जो पुरस्कार है, गांधी शांति पुरस्कार, इसकी स्थापना जो है ये कब से स्टार्ट किया गया? गांधी शांति पुरस्कार इसे कब से स्टार्ट किया गया? ठीक है, गांधी शांति पुरस्कार को 1955 में स्टार्ट किया गया था। 1955 में ये शुरू हुआ था, गांधी शांति पुरस्कार देना 1955 में शुरू हुआ। और इसकी 1995 है। ओके, 1995 से, ठीक है, 1995 से देना स्टार्ट हुआ था। और यह गांधी जी की 125वीं जयंती से स्टार्ट हुआ था, 125वीं जयंती से। ओके, 125वीं जयंती से इसे स्टार्ट किया गया था, 125वीं जयंती से। ठीक है, गांधी शांति पुरस्कार को 95 में स्टार्ट किया गया, 125वीं जयंती से। क्लियर? गीता प्रेस के बारे में भी आप लोगों ने जान लिया। चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं, क्या है। मिस्र ने मलेशिया को हराकर विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप जीत लिया है। हेडलाइन से केवल पहला ध्यान रखना है कि मिस्र ने किसको हराया? मलेशिया को हराया है। ओके, तो और जीता क्या है? विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप। विश्व, ये हेडलाइन ध्यान रखिएगा, हेडलाइन ही इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, और इसके साथ एक और इम्पॉर्टेंट है कि ये तो मिस्र ने मलेशिया को हराया, भारत की पोजीशन क्या है? एक्चुअली इस स्क्वैश चैंपियनशिप में टोटल जो है 8 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था, 8 देश इसमें भागीदार थे। तो उसमें भारत भी था, तो हमें भारत की रैंकिंग देखनी है। तो भारत और जापान ये दोनों जो है 3rd पोजीशन पे, यहाँ पे एक बॉक्स दिया गया है, आप देख लीजिए। मिस्र फर्स्ट पे है, मलेशिया सेकंड पे है। मलेशिया तो हारा है, इसे रजत पदक मिला है। ठीक है, तो खैर ये हारा है, इसे रजत पदक, इसको लिखने की भी आवश्यकता नहीं है। बस ध्यान रखिए कि फर्स्ट पे मिस्र है, सेकंड पे मलेशिया है, 3rd में भारत और जापान दोनों हैं। ओके, 3rd में भारत और जापान दोनों हैं, एंड 5th ऑस्ट्रेलिया है। अब हम लोग आते हैं इसके साथ जो 8 कंट्रीज इसमें जो पार्टिसिपेट किए हैं, 8 कंट्रीज, वो 8 कंट्रीज कौन कौन से हैं जो इसमें पार्टिसिपेट किए हैं विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप में। तो यहाँ पर सबसे पहले आप ध्यान रखिए, यहाँ पर इजिप्ट।
ठीक है, मिस्र यानी इजिप्ट, ये हो गया इजिप्ट, सॉरी ये हो गई इजिप्ट, ठीक है, इजिप्ट ने, ये है इजिप्ट, इस इजिप्ट ने पार्टिसिपेट किया और इसने हराया किसको, मलेशिया को हराया। तो मलेशिया आपका ये रहा, मलेशिया यहाँ आ गया, ओके, मलेशिया आपका यहाँ आ गया, क्लियर, ठीक है। वैसे मैं नाम सोच रही हूँ लिख देती हूँ, फिर भी मैप में यहाँ देख ले, इजिप्ट हो गया, मलेशिया हो गया, और यहाँ पर कौन है, तो यहाँ पर और ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया, ओके, ऑस्ट्रेलिया आ गया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के अलावा कौन था, जापान, भारत और जापान दोनों हैं, तो जापान आपका यहाँ आ गया और इंडिया आपका यहाँ आ गया। ये दोनों की रैंकिंग क्या थी, इजिप्ट जो है ये फर्स्ट पोजीशन पर है एंड मलेशिया आपका सेकंड पोजीशन पर है। सेकंड पोजीशन पर कौन सा है, मलेशिया है सेकंड पर। थर्ड में कौन है, जापान भी है और इंडिया भी है, दोनों किस रैंकिंग पर है, थर्ड में है, ठीक है, जापान, ओके। इसमें और कौन है, चाइना को अगर आप देखेंगे, इसके चलिए पहले कोलंबिया, कोलंबिया भी है इसमें है, ठीक है, कोलंबिया भी है इसमें शामिल। कोलंबिया के अलावा यहाँ पर और कौन हो जाएंगे, कितने कंट्रीज हो गए, साउथ अफ्रीका भी यहाँ आप देख लें, साउथ अफ्रीका भी यहाँ है, ओके, साउथ अफ्रीका, यानी करीब करीब 1 2 3 4 5 6 7 एंड लास्ट चाइना को देख लें, ठीक है, चाइना को देख लें, यहाँ आपका हो गया चाइना, चाइना। तो ये कुछ कंट्रीज हैं जो इसमें शामिल थी, ठीक है, ये कुछ कंट्रीज हैं। वैसे ही मैं इन 8 देशों का नाम यहाँ पर लिख देती हूँ, 8 देशों के नाम कौन कौन से हैं, आप इसे एक बार देख ले। वो 8 देश मैंने मैप में तो लोकेट कर दिया है, लेकिन फिर भी आप मिस्र, मलेशिया, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, 3 तो यहाँ देख रहे हैं, जो फोर्थ है, जो 3 और हैं उसके नाम देख लें कौन कौन से हैं, 3 और कौन कौन से हैं, कोलंबिया, चाइना एंड ऑस्ट्रेलिया, 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 ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, यानी 1 2 3 4 5, सॉरी ऑस्ट्रेलिया तो यहाँ पे लिखा हुआ है, कोलंबिया, हाँ साउथ अफ्रीका, ठीक है, साउथ अफ्रीका यहाँ देख ले, साउथ अफ्रीका, चाइना, हांगकांग, चाइना हांगकांग का नाम रहेगा, ठीक है, हांगकांग, चाइना हांगकांग। चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। भारत की पहली महिला कबड्डी लीग, ये भारत की पहली महिला कबड्डी लीग 16 जून को दुबई में शुरू हुआ, ठीक है, कब कहाँ शुरू हुआ, दुबई में, 16 जून दुबई में। अब आप यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा कि पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत की महिलाओं को एक वैश्विक लेवल पे बोल सकते हैं कि कबड्डी में भाग लेने का अवसर जो है भारत की महिलाओं को प्राप्त हुआ वैश्विक लेवल पे, ओके। तो यहाँ पर ये, और चूंकि इसमें क्या है, पहली वर्ड जुड़ा हुआ, पहली, तो पहली मैंने कहा है कि जिस भी सेंटेंस में आपका पहला, पहली, फर्स्ट आ जाए भारत के संदर्भ में, तो वो अपने आप में खास न्यूज हो जाता है। तो भारत की पहली महिला कबड्डी लीग है जो कि कहाँ पर, दुबई में, दुबई यानी UAE की क्या हो गई राजधानी, दुबई, दुबई में शुरू किया गया है, अब स्टार्ट हुआ है, ठीक है, पहली महिला। अब हम लोग देख लेते हैं कि महिला कबड्डी लीग के निदेशक कौन है, तो प्रदीप कुमार नेहरा, महिला कबड्डी लीग के कौन है, प्रदीप कुमार नेहरा, ठीक है, इसके निदेशक हैं। बस इतना ही, इसमें और कुछ नहीं, इसमें और कुछ नहीं। इसके साथ आप थोड़ा सा अगर एडिशनल फैक्ट देखना चाहते हैं, अगर थोड़ा सा एडिशनल देखना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर एक फैक्ट लिख सकते हैं एडिशनल, जो कि इस इशू से तो रिलेटेड नहीं है, लेकिन आप यहाँ पे कर सकते हैं UAE को लेकर कि यह भारत का तीसरा बड़ा व्यापारिक देश है, व्यापारिक साझेदार, ठीक है, भारत का तीसरा बड़ा व्यापारिक साझेदार है। अगर फर्स्ट की बात की जाए तो अमेरिका है फर्स्ट, अगर इसी व्यापारिक साझेदार में फर्स्ट की बात की जाए, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, ठीक है, व्यापारिक साझेदार भारत का सबसे बड़ा कौन है, तो अमेरिका है, उसके बाद आपका
अमेरिका के बाद चीन हो जाएगा, थर्ड में आपका यूएई, एंड फोर्थ है आपका सऊदी अरब। ठीक है, फोर्थ में सऊदी अरब है। चलिए नेक्स्ट है, भारत ने 2023 इंटर कॉन्टिनेंटल कप, भारत ने 2023 इंटर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल टूर्नामेंट जीत लिया है। ठीक है, भारत ने जीता है, भारत ने जीता है कौन सा? इंटर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल टूर्नामेंट। ओके, फुटबॉल टूर्नामेंट को जीता है, फुटबॉल टूर्नामेंट। ओके, भारतीय पुरुष सीनियर फुटबॉल टीम ने कहां पर, इसका आयोजन कहां हुआ था? भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम, भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम यानी उड़ीसा, है ना, उड़ीसा, उड़ीसा, उड़ीसा में इसको फाइनल में किसको हराया इसने? लेबनान को हराया था। ठीक है, लेबनान में। कहाँ पे ये खेला गया? भुवनेश्वर की कलिंगा स्टेडियम में, जहां पर भारत ने किसको हराया? क्योंकि भारत ने जीता है ना, ये कप को भारत ने जीता है, फुटबॉल टूर्नामेंट जो जीत लिया है इसको उसने किसको हराया? लेबनान को हराया, लेबनान। ओके, अगर आप थोड़ा सा इमेज में देखना चाहेंगे तो लेबनान कहाँ है आप ये देख लीजिए, यहाँ ये रहा लेबनान। ओके, ये लेबनान, जिसकी राजधानी, जिसकी लेबनान की राजधानी कहाँ है? राजधानी इसकी कहाँ है? कैपिटल बोल सकते हैं इसकी कैपिटल बैरूत। इसकी कैपिटल बैरूत है, बैरूत, बैरूत इसकी कैपिटल है। ओके, लेबनान की राजधानी कहाँ है? बैरूत। ओके, आप मैप में यहाँ देख ही रहे हैं, यहाँ मैप में देख रहे हैं, ये लेबनान हो गया। ओके, तो किसने इसको हराया? किसने इसको हराया? भारत ने हरा दिया इंटर कॉन्टिनेंटल कप फुटबॉल टूर्नामेंट में। ओके, चलिए अब यहाँ पर, यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि इसमें भारत के जो कप्तान है, ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर, कहाँ लेबनान को हराया। भारतीय कप्तान कौन है? भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान कौन है? तो कप्तान कौन होंगे? सुनील छेत्री, सुनील छेत्री, सुनील छेत्री। ठीक है, ये कौन है? कप्तान है, कप्तान सुनील छेत्री, फुटबॉलर है ये, फुटबॉल कप्तान। और इनके बारे में थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि ये तीसरे सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी हैं। ठीक है, तीसरे सबसे ज्यादा, आज हमारे पास, हम लोगों के पास जो है वो स्पोर्ट्स से रिलेवेंट न्यूज़ ज़्यादा है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट आते हैं कि मैम आप स्पोर्ट्स के ऊपर थोड़ा सा क्लास को ले लीजिएगा, तो इसको जो हमारे जो इश्यूज़ हैं आज के, वो स्पोर्ट्स से ज़्यादा संबंधित है। ठीक है, तो तीसरे, और आप लोग जब नोट्स लिखने का काम जरूर कीजिए, ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि लिखना नहीं है, लिखना जितना ज़्यादा से ज़्यादा करें। सक्सेस होना है, रिजल्ट अगर अचीव करना है, उपलब्धि चाहते हैं तो रिवीजन करें, जितना अधिक से अधिक कर सकते हैं, और प्लस अपने नोट्स तैयार करें, नोट्स अपने तैयार करें। लिखने की प्रैक्टिस जरूर होनी चाहिए, क्योंकि यही है, पीटी क्या करता है? फैक्ट्स रट लेते हैं। मेंस क्या करता है? मेंस तभी क्वालिफाई होगा जब आपकी लिखने की प्रैक्टिस होगी। जितनी चीज़ें मैं बोलती हूँ उसको, क्योंकि मैं, आप लोग देखते हैं मैं बार बार न्यूज़ को लिखती हूँ, क्यों? ताकि आप लोगों को रिकॉल हो जाए, एक प्रैक्टिस में आए। हमेशा उसको लिखा कीजिए। ठीक है, आपने 10 बार लिखा है, 11 बार फिर से लिख दीजिए, 11वीं बार हाथ चला लीजिए। ओके, काम तो यही करना है, केवल पढ़ाई तो करना है, दूसरा तो कोई काम है नहीं, तो उसको क्यों ना बेहतर करें। ठीक है, तो तीसरे सबसे ज्यादा, सुनील छेत्री के बारे में, तीसरे सबसे ज्यादा ये गोल करने वाले खिलाड़ी, गोल करने वाले खिलाड़ी। अगर ये तीसरे हैं तो इनसे पहले के दो नाम पता है? कमेंट करके बताना है या मैं लिख दूं? कमेंट करके बताना है, मैं लिख दूं? तो आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, एक है पुर्तगाल के और एक है अर्जेंटीना के। मैं इतना हिंट आप लोगों को दे दी हूं। ठीक है, ये कौन है? अर्जेंटीना, अर्जेंटीना के। ओके, अर्जेंटीना, एक अर्जेंटीना के हैं और एक पुर्तगाल के हैं। नाम बताइएगा कि वो दो कौन हैं,
क्योंकि ये तीसरे हैं, ये तीसरे सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी हैं, तो इनसे 2 आगे हैं और आपको क्या करना है, उन दोनों के नाम को बताना है। कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइएगा। ओके, इससे मैं भी देखना चाहती हूँ कि आप लोगों की क्लास की करने की जो कंसिस्टेंसी है। 3-4 चीजें हैं जो आपको एग्जाम को क्वालिफाई करवा देगा और आप सक्सेस हो जाएंगे। 3-4 चीजें, कंसिस्टेंसी, रिवीजन एज मच एज, लिखने की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। विदाउट पेन और पेपर तो बैठने की आदत ही नहीं होनी चाहिए। आदत तो कुछ ये ऐसी हो जाती है पेन और पेपर की, अगर इंसान ट्रेन में भी सफ़र करता रहे तो भी अपने साथ एक डायरी और एक पेन लेकर के चले। ठीक है, ये लिखने की प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ पे, भारत ने 2023, चलिए ये तो हो गया। नेक्स्ट इश्यूज क्या है हमारे पास, 2 बार एकेडमी पुरस्कार विजेता, 2 बार एकेडमी पुरस्कार विजेता कलाकार, ओके, विजेता कलाकार ग्लिंडा जैक्सन का 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया। बस इतना ही, इसमें और कुछ नहीं। इनका एक्चुअली इनका जन्म कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था, ब्रिटेन की रहने वाली थी। ठीक है, बस इतना ही। ग्लिंडा जैक्सन 87 वर्ष के निधन हो गया है। इन्होंने कौन सा 2 बार एकेडमी पुरस्कार को इन्होंने जीता है। इस पे और कुछ खास न्यूज नहीं है। ओके, चलिए चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सा है, चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार किसके द्वारा दिया गया है, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी के द्वारा। ठीक है, जगदीप धनखड़ द्वारा। कौन सा, चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार। तो इसमें सबसे जो सर्वश्रेष्ठ राज्य है, राज्यों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ कौन सा है, अगेन एमपी। अगेन एमपी, एमपी को लेकर के कितने सारे न्यूज है। एमपी का सांची पहला सौर शहर बन गया है। फिर यहाँ पे सीएम लर्न एंड अर्न स्कीम यहीं की है। निवाड़ी जिला दूसरा क्या बन चुका है, हर घर नल का जल जिला घोषित किया गया है। बुरहानपुर भी यहीं का है। तो इस तरह से 4-5 न्यूज आपके पास है। दाल प्रोडक्शन में एमपी सबसे अधिक, प्रोडक्शन में सबसे आगे वही है। और अब क्या देख रहे हैं कि जो सर्वश्रेष्ठ जल पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ राज्य कौन सा है, एमपी है। दूसरा कौन सा है, दूसरा राज्य कौन सा है, उड़ीसा है। और तीसरा कौन सा है, बिहार और आंध्र प्रदेश। मैंने ये बिहार इसलिए मेंशन किया है कि जो लोग बीपीएससी देने के लिए जाएंगे इसे जरूर ध्यान में रख करके जाइएगा। ठीक है, बिहार के एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री, बहुत हिस्ट्री बिहार के लिए, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, साइंस एंड बिहार स्पेशल। इतनी अच्छी इस पे पकड़ होनी चाहिए, ये आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई करवा देगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो बिहार के लिए यह न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि बिहार किस में है, 3rd पोजीशन में है। बिहार एंड आंध्रा, हो सकता है क्वेश्चन पूछ देगा कि राष्ट्रीय जल पुरस्कार में बिहार के साथ और किस राज्य को जो है संयुक्त श्रेणी में तीसरा पुरस्कार दिया गया है, तो बिहार और आंध्र प्रदेश। ओके, सेकंड में उड़ीसा है। चलिए, इसके अलावा और क्या न्यूज़ है, सर्वश्रेष्ठ जिला वो कौन सी हो गई थी, राज्य हो गई थी। अब सर्वश्रेष्ठ जिला की बात आती है तो सर्वश्रेष्ठ जिला कौन सा है, उड़ीसा का गंजाम जिला। सर्वश्रेष्ठ जिला कौन सा है, उड़ीसा का गंजाम जिला। ठीक है, 1 मिनट, ये पेन में भी कुछ लगता है प्रॉब्लम होती है। गंजाम जिला, सर्वश्रेष्ठ गंजाम जिला को दिया गया। दूसरा पुरस्कार जो है तमिलनाडु को दिया गया है। और तमिलनाडु के किस जिले को दिया गया है, नामक्कल। तो यहाँ पे अगर जिला याद रखेंगे तो कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जिला है, आपका राज्य भी इंपॉर्टेंट है और जिला भी। तो गंजाम जिला, दूसरा है नामक्कल जिला जो कि तमिलनाडु का है, और तीसरा पुरस्कार आदिलाबाद जिला, आदिलाबाद तेलंगाना को दिया गया है, तेलंगाना को। ठीक है, तेलंगाना को दिया गया है। यानी गंजाम उड़ीसा हो गया, अगर बोला जाए नामक्कल तो कहाँ, तमिलनाडु हो गया, और उसके बाद तेलंगाना हो गया। ये हो गई आपकी किस श्रेणी में, जिले के श्रेणी में। एक्चुअली यहाँ पर ना 11 श्रेणी है इनके, जो राष्ट्रीय जल पुरस्कार जो दिए गए हैं उसमें टोटल 11 श्रेणी है, 11 श्रेणी। ठीक है, 11 श्रेणी के तहत करीब करीब 41 कुछ ऐसे पुरस्कार हैं, जो 41 पुरस्कार जो हैं वो प्रदान किए गए हैं, 41 पुरस्कार। ठीक है, तो हमको क्या करना है, पूरे 11 श्रेणी को नहीं देखना है, जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम लोग उसमें देख लेते हैं कि किसको किसको दिया गया है। तो राज्य में देख लिए, जिले में देख लिए, अब थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग पंचायत स्तर पर। तो तेलंगाना के भदाद्री कोठागुडम जिले में, ठीक है, इतना याद नहीं भी रखेंगे तो याद रखेगा, तेलंगाना का कौन सा है, जगन्नाथपुरम।
जगन्नाथपुरम जो ग्राम पंचायत को सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत पुरस्कार दिया गया है। किसको? तेलंगाना का है। जिला में भी कौन सा आया है? जिले में अगर थर्ड प्राइज की बात की जाए, तीसरा पुरस्कार का बात किया जाए तो भी तेलंगाना है, और अगर ग्राम पंचायत की बात की जाए तो भी तेलंगाना का नाम ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए इसके साथ और कौन सा इंपॉर्टेंट श्रेणी है? सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीयों में बोला है। ठीक है, हम लोगों ने क्या देखा? राज्य देखा, जिला देखा, पंचायत देखा। अब शहरी की अगर बात की जाए तो आपका चंडीगढ़ कौन सा आएगा शहरी में? चंडीगढ़, चंडीगढ़ नगर निगम। ओके, चंडीगढ़, चंडीगढ़ को दिया गया है। दूसरा अगर बात की जाए तो अगेन इंदौर नगर निगम, ये इंपॉर्टेंट है एमपी का, शहरों में इंदौर, ठीक है, एमपी का। और तीसरा किसको दिया गया है? संयुक्त रूप से सूरत को, सूरत यानी गुजरात, और मलकापुर नगम यानी महाराष्ट्र। ठीक है, तो ये जितने भी न्यूज हैं इसमें 1 बाय 1 ऐसा नहीं करना है कि केवल फर्स्ट याद रख लेना है, सेकंड और थर्ड दोनों। शहरों में भी सर्वश्रेष्ठ शहरी अगर स्थानीय की बात की जाए तो सबसे पहले किसका नाम आ जाएगा? चंडीगढ़, दूसरा आएगा इंदौर यानी एमपी, और तीसरा आएगा जो कि आपका यहाँ पे फिर संयुक्त रूप से दिया गया है सूरत गुजरात, और मलकापुर महाराष्ट्र, ये दोनों शामिल हैं। फिर है सर्वश्रेष्ठ मीडिया का पुरस्कार किसको दिया गया है? मीडिया का एडवांस वाटर डाइजेस्ट प्राइवेट लिमिटेड, गुरुग्राम हरियाणा को प्रदान किया गया है। ओके, हरियाणा को प्रदान किया गया है। अब हम लोग देख लेते हैं कैंपस उपयोग के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्थान। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कैंपस उपयोग वाला जो है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन बस मैंने इसलिए दे दिया कि कुछ लोग हैं, कुछ लोग क्या ऐसे हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि क्या करते हैं, वैष्णो देवी की यात्रा करते हैं। तो बस वन काइंड ऑफ ए नॉलेज के लिए कि चलो नॉलेज मिल जाए तो कुछ नुकसान तो नहीं है, तो बस नॉलेज के लिए कि अगर कैंपस उपयोग की बात की जाए तो सबसे बेस्ट दिया गया है किसको? जम्मू कश्मीर वैष्णो देवी। ठीक है, माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड रियासी जम्मू और कश्मीर को प्रदान किया गया है। सर्वश्रेष्ठ उद्योग का पुरस्कार किसको दिया गया है? सर्वश्रेष्ठ उद्योग तो दिया गया है बरौनी थर्मल पावर स्टेशन। ये इंपॉर्टेंट है बीपीएससी के लिए। ये बीपीएससी के लिए सर्वश्रेष्ठ उद्योग की बात की जाए तो यह बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बरौनी थर्मल पावर किस स्टेशन को, जो कि रूस के सहयोग से 1962 से क्या है, संचालित है। ओके, कहां पर है ये? बेगूसराय बिहार को प्रदान किया गया। सर्वश्रेष्ठ एनजीओ की अगर बात की जाए तो राजस्थान के लिए इंपॉर्टेंट है, राजस्थान पीसीएस के लिए। सर्वश्रेष्ठ एनजीओ कौन सा है? अर्पण सेवा संस्थान। अर्पण, ये जो पार्टिकुलर अगर ऐसा कुछ आ रहा है तो मैं बता भी दे रही हूँ राजस्थान पीसीएस के लिए, अदरवाइज और कहीं के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। एनजीओ का अर्पण सेवा संस्थान उदयपुर राजस्थान। ठीक है, चलिए इसके अलावा और देख लेते हैं कौन से हैं। सर्वश्रेष्ठ जल उपयोगकर्ता, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ जल उपयोगकर्ता तो किसको दिया गया है? संजीवनी पियाट सहकारी मंडली लिमिटेड नर्मदा गुजरात को। सर्वश्रेष्ठ क्या है? जल उपयोगकर्ता नर्मदा गुजरात। ध्यान रखिएगा गुजरात का नाम आएगा। ठीक है, CSR गतिविधियों के लिए सर्वश्रेष्ठ उद्योग का पुरस्कार HCL टेक्नोलॉजी लिमिटेड नोएडा को दिया गया है, जो कि यूपी को। ये यूपी जो दिया गया है CSR वाला, ये आपके लिए है, ये आपका केवल यूपी पीसीएस में ये आ सकता है। ठीक है, यूपी पीसीएस में CSR वाला। ओके, जो किसको दिया गया है? HCL टेक्नोलॉजी को। HCL टेक्नोलॉजी कहाँ है? ये नोएडा में है। यह लोगों में पानी के महत्व के बारे में जो ये दिया जाता है जल पुरस्कार, क्यों दिया जाता है? तो लोगों को पानी के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने और उन्हें सर्वोत्तम जल प्रयोग प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रेरित करने का प्रयास करता है। ठीक है, तो इसलिए दिया जाता है जल पुरस्कार। चलिए अब हम लोग आते हैं, हाँ, केंद्रीय मंत्री कौन है? महेंद्र नाथ पांडे। इन्होंने क्या किया है? मसूरी यानी उत्तराखंड में दूध संकलन साथी मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। ठीक है, कौन सा है ये? उत्तराखंड में कौन सा लॉन्च हुआ है? दूध संकलन साथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। किसने किया है? तो ये महेंद्र नाथ पांडे ने। कहां पर? मसूरी, उत्तराखंड में किया है। ठीक है, उत्तराखंड में। अब संजोग की बात यह है कि किया कहाँ गया है? उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड में किया गया है, लेकिन किसने? राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड यानी REIL। क्यों? राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड क्या है? इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड है, REIL के द्वारा इसको विकसित किया गया है। ये
ऐप कहाँ पर है, उत्तराखंड की है, ठीक है, लेकिन इसको विकसित किया गया है राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड के द्वारा। क्लियर, ये ध्यान रखिएगा। इसके साथ एक और न्यूज़ ध्यान रखिएगा कि उत्तराखंड में दूध संकलन साथी मोबाइल ऐप है। तो उत्तर प्रदेश का, क्या उत्तर प्रदेश में भी ऐसा कुछ मिशन है जो कि दूध से संबंधित ही है? कुछ ऐसा मिशन है क्या उत्तर प्रदेश का भी? उत्तर प्रदेश का भी कुछ ऐसा मिशन है? आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। आपके पास 3 क्वेश्चन आज मैंने कमेंट के लिए दिया है, ठीक है। पुर्तगाल का कौन वो खिलाड़ी है, अर्जेंटीना का कौन है, और तीसरा कि यूपी का, ठीक है, कौन सा मिशन है जो इससे कुछ मिलता जुलता है? ओके, बताइएगा। आइए अब हम लोग देख लेते हैं कि इस संकलन जो साथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, इसमें और कौन कौन से, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है सेम, क्या इस तरह से जो ऐप अगर आती है दूध संकलन से कुछ क्या है, तो जो दूध की समस्या है कि उसको बिक्री को लेकर के है या ग्राम से, तो उसमें क्या उद्देश्य क्या है कि दूध संग्रह प्रक्रिया की प्रमुख चुनौतियों का समाधान करके भारतीय डेयरी उद्योग में परिवर्तन, ठीक है, यह दूध की गुणवत्ता में सुधार करने और हितधारकों के बीच पारदर्शिता बढ़ाने को, मतलब ओवरऑल बोला जाए तो दूध की किस प्रकार से बिक्री की जाएगी, उसकी क्वालिटी को और कैसे बेहतर किया जाए और कैसे उसको एक प्रॉपर मार्केट मिल सके। दूध संकलन साथी मोबाइल ऐप दूध उत्पादकों को अंग्रेजी, हिंदी, पंजाबी, तेलुगु और अन्य भाषाओं में जानकारी जो है वह उपलब्ध कराएगा, ठीक है। REIL ने व्यापक क्लाउड आधारित समाधान विकसित किया है। इसकी आवश्यकता नहीं है डेयरी उद्योग पे प्रगति के लिए, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इसको आप लोग यहाँ पे छोड़ सकते हैं, इस लाइन की कोई आवश्यकता नहीं है। बस यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि कौन कौन से अंग्रेजी, हिंदी भाषा, तेलुगु में भी है, पंजाबी में भी है, इस तरह से कुछ ऐप है, इसको क्या किया गया, उपलब्ध कराया गया है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं वन लाइनर फैक्ट्स। हमारे इश्यूज कंप्लीट हो गए, वन लाइनर फैक्ट्स देखते हैं। किसने गैबॉन की कृषि सेज परियोजना को हरी झंडी दिखाई है? धर्मेंद्र प्रधान ने। ओके, G20 के तहत 2 दिवसीय विज्ञान 20 सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? G20 के तहत तो वह भोपाल में शुरू किया गया है। कौन सा है भोपाल में, कौन सा किया गया है? तो साइंस 20। ओके, अब G20 का गठन कब हुआ था? 1999 में G20 का गठन हुआ है, ठीक है। अब इसकी इस साल जो प्रेसिडेंसी कर रहा है, G20 की प्रेसिडेंसी किसके पास है? तो भारत के पास है। इसलिए भारत में करीब करीब 200 से अधिक क्या हो चुके हैं, 200 से अधिक सम्मेलन करीब रखे गए हैं और सबकी अध्यक्षता भारत कर रहा है, क्योंकि भारत इसकी प्रेसिडेंसी कब से कब तक है इसके पास, कब से कब तक है? तो 1 दिसंबर से लेकर, यानी इसकी भारत क्या कर रहा है, प्रेसिडेंसी किसके पास है? भारत के पास है ना। और कब से कब तक? 1 दिसंबर 2022 से लेकर 30 नवंबर तक 2023 तक, यानी इन 1 साल में 200 से अधिक सम्मेलन जो भी हो रहा है भारत ही अध्यक्षता करेगा। अब इसके अलावा, ठीक है, इसमें एक चीज और देखिएगा कि इसमें एक वर्ड आता है ट्रोआइका। इस ट्रोआइका का मतलब क्या होता है कि बीते वर्ष, वर्तमान का वर्ष और अगले वर्ष इसका G20 का आयोजन जो है वो कहाँ कहाँ किया जाना है। तो यह इस साल का जो है वो कौन सा है? इस साल का जो है 18th वाला कहाँ हो रहा है? दिल्ली। और नेक्स्ट ईयर जो 19th इसका संस्करण होगा वो कहाँ होगा? वह होगा ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। और लास्ट ईयर जो हो चुका है 17th वाला जो हो चुका है वो कहाँ हुआ है? वह हुआ है इंडोनेशिया के ब्राजील में, इंडोनेशिया के बाली में, ठीक है। चलिए, क्लियर? इंडोनेशिया, दिल्ली, ब्राजील, ये ध्यान रखिएगा। ट्राइका वर्ड ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ट्राइका। यूके ने जैन मैरियट को किस देश में पहली महिला दूत के रूप में नियुक्त किया है? यूके ने किया है, तो पाकिस्तान। इसका आंसर क्या होगा? पाकिस्तान। चलिए, कौन सा राज्य धर्म आंतरण विरोधी कानून को खत्म करेगा? कर्नाटक। कहां पर 1 दिवसीय लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है? उज्जैन। किसे अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल अवार्ड दिया गया है, पर्यावरण के से संबंधित है ये, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल अवार्ड वो तेलंगाना को दिया गया है और तेलंगाना को अभी
जो राष्ट्रीय जल पुरस्कार के तहत, ठीक है, राष्ट्रीय जल, उसमें तेलंगाना के ही ग्राम पंचायत को सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत का पुरस्कार दिया गया है। और अगर हम बात करते हैं जिले श्रेणी में, जिला के श्रेणी में, तो तेलंगाना का जो जिला है उसे तीसरा जल पुरस्कार गया है जिले के श्रेणी में, ठीक है। जिले में तीसरा तेलंगाना है और ग्राम पंचायत में भी तेलंगाना का नाम जो है सर्वश्रेष्ठ में आता है। ओके, और पूरे पर्यावरण के क्षेत्र में जो अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल अवार्ड है वो भी तेलंगाना को दिया गया है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, कहां पर पहली पंचायत रैंकिंग जारी की गई है। पंचायत रैंकिंग जम्मू कश्मीर में। किसकी पुस्तक ने एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार जीता है? किसकी पुस्तक है वो? रामचंद्र गुहा की। किन्हें नए स्वास्थ्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? सुधांशु पंत को इन्हें नया स्वास्थ्य सचिव बनाया गया है, ठीक है। चलिए, इसके अलावा किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह किया है? तो उत्तर प्रदेश में। और आपको बताना भी है कि उत्तर प्रदेश की वो कौन सी मिशन है जो उत्तराखंड के मिशन से मिलती जुलती है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं आज के एमसीक्यूज पे। 2 बार के अकादमी पुरस्कार विजेता कलाकार का नाम बताइए जिनका हाल में ही 87 ईयर्स की जो आयु में निधन हो गया है। तो ऑप्शन ए है राय हॉजर्स, कैन रसेल, वैनेसा रेडग्रेव एंड ग्लेंडा जैक्सन। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी, ग्लेंडा जैक्सन, जो कि इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेशनल टाइम रिलीज स्टडीज, ओके, यानी NTRS के बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है? केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड यानी CBIC के चेयरमैन कौन है? इनके चेयरमैन कौन है? विवेक जोहरी। इन्होंने क्या किया? NTRC, ओके, NTRC 2023 रिपोर्ट जारी की। NTRS 2023 1 से 7 जनवरी 2023 की नमूना अवधि के आधार पर चालू वर्ष के लिए बंदरगाह श्रेणी के अनुसार औसत रिलीज समय प्रस्तुत करता है, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट क्या है? दोनों सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 17 जून को नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा राष्ट्रीय जल पुरस्कार का कौन सा संस्करण प्रदान किया गया? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? तो कौन सा था यह चौथा संस्करण था, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रीय राजमार्गों पर दुर्घटना संभावित स्थानों को सुधारने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं? भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, राज्य सड़क परिवहन, सीमा सड़क, इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने मलेशिया को हराकर विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप जीता है? किसने जीता है मलेशिया को हराकर के? मिस्र, इजिप्ट ने। तो भारत, मिस्र, जापान, ऑस्ट्रेलिया, किसने जीता है? मिस्र ने। भारत की रैंकिंग कितनी थी? भारत और जापान की 3rd थी। सरकार ने मध्यस्थता कानून में सुधार की सिफारिश करने के लिए एक विशेष समिति का गठन किया है। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है? संजय किशन कौल, प्रकाश केसरवानी, मनोज कुमार गुप्ता, TK विश्वनाथन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? TK विश्वनाथन। ये इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ है? एक विशेष समिति का गठन किया गया। किसके लिए? मध्यस्थता कानून में सुधार के लिए, ठीक है। TK विश्वनाथन, TK विश्वनाथन। वर्ष डैश के लिए गांधी शांति पुरस्कार गीता प्रेस गोरखपुर को दिया जाएगा। तो किस वर्ष के लिए दिया जा रहा है? 2020, 2021, 2022, 2023। किसके लिए दिया जा रहा है? 2021 के लिए। निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का आयोजन किया जा रहा है? राष्ट्रीय योग ओलंपियाड MP, UP, हिमाचल प्रदेश, बिहार। तो कहाँ किया जा रहा है? MP में किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दूध संकल्प साथी मोबाइल ऐप के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? सही बोला है। इसे राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? दूध संग्रह प्रक्रिया की चुनौतियों का क्या करना है? समाधान करना है और भारतीय डेयरी उद्योग में परिवर्तन लाना है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है। इसका आंसर C, 1 और 2 दोनों। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज करंट अफेयर सेशन, लास्ट क्वेश्चन कौन सा है? हिंदुजा समूह के नए अध्यक्ष कौन है? ओके, गोपी चंद हिंदुजा, श्रीचंद हिंदुजा, परमानंद दीपचंद हिंदुजा, महेश चंद हिंदुजा।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोपी चंद हिंदुजा। ओके, तो आज की क्लास का आप लोगों का जितने भी एमसीक्यूज थे ये कंप्लीट हो गई। कंटेंट से रिलेटेड कोई डाउट हो या किसी टॉपिक से या कहीं कुछ समझ में नहीं आया हो तो कॉल भी कर सकते हैं मॉर्निंग में 10 बजे के बाद 4 बजे के बीच। ओके, दूसरी चीज़ है, क्लास आपकी अपनी है, चैनल नया है, आप लोग इस चैनल पे अगर अपना कोई भी सुझाव दे सकते हैं कि और किस तरह के कोई इश्यूज है। जैसे एक स्टूडेंट है, उनकी ये क्वेरी आई है कि उन्हें कुछ जो इम्पोर्टेंट फैक्ट होगा मीन्स पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, मीन्स के लिए अगर कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल होगा तो मैं उसकी क्लास, तो डेफिनेटली होता क्या है ना कि एवरीडे कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं आता है, वो कभी कभी आता है न्यूज़पेपर में। तो जब जिस दिन भी मुझे लगेगा मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट आर्टिकल डेफिनेटली जो है उसकी क्लास लूंगी, वीडियो अपलोड हो जाएगी। ओके, और दूसरी चीज़ है, न्यूज़पेपर से रिलेवेंट भी अगर कुछ इश्यूज होते हैं एवरीडे के तो 3-4 न्यूज़पेपर को फॉलो करके भी आपको एवरीडे क्या होगा, न्यूज़ अपलोड मिल जाएगी। करीब 12-1 बजे आप देखिएगा वीडियो को, ठीक है, या एवरीडे किसी भी टाइम आप देखेंगे तो आपको एक बार जो है अपलोड वीडियो है वो मिल जाएगी न्यूज़पेपर से। और रहा सवाल आर्टिकल का, तो मैं फिर बोलती हूँ कि आर्टिकल एवरीडे इंपॉर्टेंट नहीं आते हैं, जिस किसी दिन मुझे लगेगा कि ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगी, ठीक है, वीडियो आपको अपलोड मिल जाएगी। इसके अलावा और भी अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो बिल्कुल आप लोग कमेंट कर सकते हैं मुझे। मैंने बार बार कहा है कि ये क्लास आपकी है, ठीक है, ये चैनल मेरी जरूर है लेकिन ये क्लास आपकी है। आप इसे जिस तरीके से भी लेके चलना चाहते हैं लेके चल सकते हैं, क्योंकि ये किसके लिए, आप लोग अपना एक बहुत प्रीशियस टाइम देते हैं, है ना, वीडियो देखते हैं, प्रीशियस टाइम देते हैं, तो इसको आप लोग अपने तरीके से और क्या बेहतर हो सकता है उसका सुझाव आप मुझे जरूर दें, ताकि मैं कोशिश करूं कि इसे थोड़ा और बेहतर, और इसमें बेहतर क्या किया जा सकता है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट करंट अफेयर्स की क्लास में नए इश्यूज के साथ। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। वन मोर थिंग, इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।